हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सी का प्रोग्राम। आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स के बारे में। ये प्रोग्रामिंग सीरीज़ में कंपाइल्ड प्रोग्राम का पार्ट 4 है। इससे पहले हमारे पास 3 पार्ट आ चुके हैं जिनमें हमने अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और इफ एल्स के प्रोग्राम डिस्कस कर चुके हैं। हम कंपाइलेशन के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉस बॉक्स को टर्बो C++। सो इन दिस प्रोग्राम वी डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द डिजिट। अब सम ऑफ द डिजिट में क्या है कि कोई नंबर हमें यूज़र डिफाइंड प्रोवाइड है और उस नंबर के डिजिट को हमने ऐड करके आंसर में देना है कि उस नंबर के डिजिट्स का एडिशन क्या हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स। अब हमारे पास एक नंबर है, जैसे यूज़र डिफाइंड कोई भी नंबर हमारे पास प्रोवाइडेड है, जैसे 1, 2 और 3, ये यूज़र डिफाइंड नंबर है। ये हमारे पास आ गया एज एन इनपुट। तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए प्रोग्राम की, उसमें रहना चाहिए हमारे पास आंसर 6। 3 + 2 = 5 + 1 = 6। तो एक हम यूज़र डिफाइंड नंबर ले लेते हैं, जैसे 5, 4, 6। अब हमें 5, 4, 6 का जब एडिशन करके देनी है इस नंबर के डिजिट्स की, तो हमें पहले क्या करना है कि हमें कोई एक लॉजिक यूज़ करना है जिसमें हम हर एक जो डिजिट है इसका उसको सेपरेट कर सकें। जैसे 5, 4 और 6 अगर ये हमारे पास सेपरेट होके आ गए तब हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसका 15। ठीक है, तो अब हम सेपरेट करने के लिए हम इससे पहले अपनी प्रोग्रामिंग सीरीज़ में थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने इसका कंपाइल प्रोग्राम भी शो किया है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से ऑपरेटर वाले पार्ट को एक बार ज़रूर चेक करेंगे बिफोर प्रोसीड फर्दर कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैं ब्रीफ में डिस्कस कर देती हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं प्लस है, माइनस है, डिवीज़न है, मल्टीप्लाई का सिंबल स्टार यूज़ करते हैं एंड देन है मॉड्यूल का सिंबल। अब एडिशन वाला तो यहाँ पे हम जनरली यूज़ करेंगे बस डिवाइड वाले सिंबल को और मॉड्यूल के सिंबल को। ठीक, मॉडुलस कहते हैं इसे। तो अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या करेगा कि पहले हमें इन डिजिट को अलग करना है, उसके बाद इन डिजिट्स का हमें ऐड करके आंसर में प्रोवाइड करवा देना है। तो हमने अब ये जो नंबर रहेगा, अभी तक हमने लूपिंग नहीं पढ़ी है इसलिए हम बिना लूप का यूज़ किए हुए इन डिजिट को सेपरेट करेंगे यहाँ पे। इसके लिए अब हमें क्या करना है कि हमें अलग अलग वेरिएबल लेने हैं। इस प्रोग्राम में आप ये भी समझ जाएंगे ज़्यादा डिटेल में कि वेरिएबल किस तरह से यूज़ होते हैं, वेरिएबल में कैसी वैल्यू स्टोर होती है। वेरिएबल में हमेशा स्टोर होती है मोस्ट रिसेंट वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे ए में एक वेरिएबल यूज़ किया है जिसमें हमने 5, 4, 6 दिया, तो एंड अगले स्टेटमेंट में अगर मैंने ए में 1, 2, 3 दे दिया अगर, तो ये 1, 2, 3 स्टोर है। फिर हमारे पास ये 5, 4, 6 जो है ये ओवरराइट हो गया वेरिएबल में। ठीक है, तो हम इसे एक बार इसे 10 के साथ डिवाइड करेंगे और एक बार इसका हम फिर मॉड्यूल निकालेंगे। तो जब हम डिवाइड करते हैं, अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारे वेरिएबल हैं ये इंट में हैं। तो जब 10 के साथ डिवाइड होगा तो जिस भी वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर होगी वहाँ पे 54 स्टोर हो रहा है, और जब हम इसका मॉड्यूल निकालेंगे तब ये स्टोर करवाएगा उसमें 6। 10 के साथ ही मॉड्यूल भी निकालेंगे। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ अलग अलग आ जाएंगी, तीनों डिजिट, जिनको हम ऐड करके फिर हमारे पास आउटपुट में आंसर ये आएगा। ठीक है, अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, वहाँ पे हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिवाइड और मॉड्यूल को हमने किस तरह से यूज़ किया। क्लियर? सो लेट्स गो टू द कंपाइल्ड प्रोग्राम पार्ट। ओके, तो हेयर मैंने पहले से ही लिख के रखा है कि ये प्रोग्राम है हमारे पास। प्रोग्राम का नाम है यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स। और जब भी कोई प्रोग्राम रहेगा तो उसकी ये 4-5 लाइनें जो हैं ये पहले से ही एज इट इज़ रहेंगी कि हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h एंड void main एंड देन ये कर्ली ब्रेसेस हमारे पास। इसमें भी हम 2 फंक्शन जो हैं ये पहले से ही लिख के रख सकते हैं हमेशा के लिए, जैसे CLR, SCR एंड getch। getch फंक्शन का क्यों यूज़ किया? अब सेम क्वेश्चन भी कई बार मैं रिपीट करती रहती हूँ हर बार हर लेक्चर में।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर आता है तो आप टाइप आंसर नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि आपका जो नॉलेज है वो ब्रश अप होता रह रहा है हमेशा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले यूज़र से इनपुट चाहिए, तो हम यूज़र की इनपुट मांग लेते हैं। और यूज़र की इनपुट लेने के लिए हमें यहाँ पे प्रिंटफ लिखना पड़ेगा। प्रिंटफ हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर चाहिए वो हमें हमेशा प्रिंटफ में ही देनी है। तो अब अगर हमें यूज़र डिफाइंड इनपुट लेनी है तो जितने भी डिजिट वाला प्रोग्राम हम बनाएंगे उतने ही यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर लेंगे कि एंटर द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। तो स्कैन कर लेते हैं साथ के साथ वैल्यूज़ को। अब स्कैन ऐप का यूज़ क्यों करते हैं हम, जब भी हमें यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेनी है, दैट मीन्स जब कीबोर्ड से वैल्यू एंटर की जाएगी और प्रोग्राम जो है उसको रीड करेगा, तो वो रीड करेगा यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैन ऐप फंक्शन। वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पहले, इंट एक नम ले लिया हमने, नम ले लेते हैं, ABC ले लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा इजी रहेगा। और A में ही हमने स्टोर करवा दी वैल्यू। अब इसको सेव कर लेते हैं पहले। सम ऑफ डिजिट्स, ओके। अब इतने ही प्रोग्राम को लेके हम कंपाइल करते जाएंगे। मैंने कहा भी है पहले भी ये चीज़ कि जब भी प्रोग्राम थोड़ा बड़ा लगे या थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगे कि शायद हमारा कोई स्टेप यहाँ पे गलत हो सकता है, तो छोटी छोटी लाइनें लिख के उसको कंपाइल करते चलो, ताकि आप अपना रिजल्ट हमेशा मैच करते चलो कि सेम वही चीज़ आ रही है, जितना हम लिख रहे हैं वो क्या करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट का एक नंबर दे दिया, 4 5 6, ठीक है, रीड हो गया मतलब ये। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा लॉजिक शुरू होगा। लॉजिक में अब हमने क्या कहा था कि हमें ऑपरेटर यूज़ करने हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक हो गया डिवाइड वाला और एक यूज़ करेंगे हम मॉडुलस वाला। तो ये जो वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं, अब इनमें वैल्यूज़ को स्टोर करते चलेंगे। जैसे फर्स्ट ले लेते हैं b इज इक्वल टू ए हमारा वो है जिसमें इनिशियल वैल्यू स्टोर हुई है, तो इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 10 के साथ 10। अब ए में ही फिर से हम वैल्यू को स्टोर करवा लेते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल निकाल लेते हैं पहले, सॉरी, मॉड्यूल लिया और फिर जो है मॉड्यूल निकालने के बाद हमने ए में ही स्टोर करवा दी ए को 10 के साथ डिवाइड करने के बाद वाली वैल्यू। तो इसके बाद फिर से c इज इक्वल टू, फिर से a के साथ मॉड्यूल निकालते हैं 10 के लिए। अब 10 के साथ ही यहाँ पे क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को हर एक डिजिट को सेपरेट करना था यहाँ पे, और डिवाइड भी हम 10 के साथ इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमें होल नंबर चाहिए फिर से सेपरेट होके। जैसे 546 था या 645 था हमारी इनिशियल वैल्यू जो हमने डिस्कस की पहले प्रोग्राम को बनाने से पहले, तो उसमें मेरे को 6, 4 और 5 अलग अलग चाहिए थे। सेपरेट करने के लिए यहाँ पे मोस्ट ईजी मेथड है कि हम एक बार डिवाइड करते हैं और एक बार उसका मॉड्यूलस निकालते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो होल नंबर आएगा वो एक वेरिएबल में सेपरेट होता चलेगा, और 10 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो एक ही डिजिट सेपरेट होता है नंबर का हमेशा 10 के साथ डिवाइड करने के ऊपर, ठीक है। इसलिए हमने डिवाइड और मॉड्यूल का यूज़ किया यहाँ पे। अगर आपका कोई लॉजिक आप बनाते हो और वो थोड़ा डिफरेंट रहता है हमारे इस लॉजिक से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करना आपने किस तरह से इसका लॉजिक क्रिएट किया था। अब यहाँ पे हमने फिर से मॉड्यूल निकाला 10 के साथ और हम फिर से a में ही स्टोर करवा देते हैं इसकी वैल्यू को, a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 10। बस इतना ही प्रोग्राम है हमारा यहाँ पे ये। अब देखो इसमें क्या हुआ होगा कि जब हमारा प्रोग्राम था, नंबर दिया हमने 1 2 3, तो इस मॉडुलस की वजह से 3 सेपरेट हो गए, 3 जो है वो b में स्टोर हो गए आके, ठीक है जी। उसके बाद 123 में से 12 जो है वो स्टोर हो गया फिर से a में आके। अब c इज इक्वल टू 12 मॉडुलस 10 निकाला हमने, तो रिमाइंडर स्टोर होना है, रिमाइंडर है यहाँ पे 2। अब तो 2 स्टोर हो गया c में, और जब फिर से a को 10 के साथ डिवाइड किया गया तो 12 है जैसे हमारे पास, अब a की वैल्यू 12 है ना यहाँ पे, तो
12 को जब 10 के साथ डिवाइड किया गया तो जो होल नंबर हमारे पास आया वो आया 1। इस तरह से हमारे तीनों डिजिट अलग अलग हो गए। अब फिर से a में ही हम वैल्यू को फिर से स्टोर करवाते हैं। a इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये है हमारा लॉजिक। अब हमारा लॉजिक क्रिएट है और इसके बाद हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर के लिए हमें फिर से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आंसर चेक करना होता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं पहले न्यू लाइन एंड sum of the digits is equal to percentage d। percentage d है यहाँ पे format specifier and here we have variable a and then we save it। सेव कर लेते हैं और फिर कंपाइल किया और रन कर दिया। अब यहाँ पे 123 का एग्जाम्पल दिया था, तो 3 + 2 + 1 आंसर आना चाहिए 6 यहाँ पे। अब देखते हैं क्या 6 आता है। यस और ये यूज़र डिफाइंड वैल्यू है यहाँ पे, है ना। हम जितनी बार प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उतनी बार आप नई वैल्यूज दे सकते हो यहाँ पे। लेकिन देखो बोला है एंटर द नंबर ऑफ 3 डिजिट, दैट मीन्स 6, 7 और 8। अगर इस तरह से हमने नंबर दिया तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है। इसके बाद फिर से Alt F9 और कंट्रोल F9 कंपाइल किया हमने। अब हमने 4 डिजिट का अगर नंबर दिया तो ये इसने उठा ली यहाँ पे, देखो गार्बेज वैल्यू 71, ठीक है। अदरवाइज इसका आंसर आना चाहिए था यहाँ पे 8, 7, 15 एंड 5, 6, 11 तो 26। तो 71 है जो गार्बेज वैल्यू है। अब इसको अगर दूर करना होता तो हमें इफ़ के साथ यहाँ पे ले सकते थे इस वैल्यू को, ठीक है। अगर हमारा जो या कोई कंडीशन हम स्पेसिफाई कर सकते थे कि हमारा जो नंबर है वो क्या 3 डिजिट वाले नंबर से ज़्यादा है, अगर तो हम ऐसा दे सकते हैं या वैसा दे सकते हैं। लेकिन मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में अब ये प्रोग्राम अंडरस्टूड करवाना था कि कई बार हम क्या होता है ना एग्जाम में कि हम भूल जाते हैं कि ऐसे करना था वैसे। तो अगर हमें बेसिक नॉलेज अगर है उस चीज़ को करने की तो हम बड़े से बड़ा प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें लूपिंग के थ्रू इसको करना होगा तब हम इससे डिफरेंट मेथड के साथ करेंगे, जिसे हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो एक बार फिर से फाइनली इसको कंपाइल करके एक बार फिर से देख लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है। 5, 6, 7, 6 + 5 हो गए 11 + 7 18, आंसर करेक्ट है 3 डिजिट के लिए, ठीक है। सो 5, 4, 6 का 15 आंसर आ गया एज सच यहाँ पे हमारे पास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। You can follow me on the Telegram and also on the Facebook. So stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.